सेक्स समस्या के कारण लोगों के रिश्ते आजकल टूट रहे हैं और सेक्स समस्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ है। लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को कई बार ये समझ नहीं आता है कि उनके रिश्तों में जो एक दूरी है, जो एक प्रॉब्लम है, जो एजिटेशन हो गया है, एंगर आ गया है और बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं। लेकिन कई बार इस पता ये लगता है कि जो सेक्स समस्या है या सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है या सेक्स की जो सेक्सुअल वीकनेस है या डिसफंक्शन है, वो कहीं न कहीं रिश्तों में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है और लोगों को ये बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द लाइफ साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन लास्ट 18 ईयर इन साउथ दिल्ली, छतरपुर। तो आज हम इस समस्या पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने लगातार ये मैसेज किए हैं, क्लिनिक में भी पूछा है क्या कि ये रीज़न है क्या? लोगों को कई बारी डाउट होता है कि उनका पार्टनर इस कारण एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है या इस कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कारण बिल्कुल हो सकता है और बहुत सारे रिश्तों में ये कारण मुख्य कारण होता है। लेकिन कोई भी, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम बहुत ही मतलब रिलीजियस कहें या फिर स्पिरिचुअलाइज्ड कहें, एक सोसाइटी है और हमारी जो सोसाइटी है उसमें कुछ चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस करने की लिबर्टी नहीं होती है। आदमी हो या औरत हो, इस चीज़ को वो ना तो क्लिनिक में डिस्कस कर पाते हैं, ना लोगों के साथ डिस्कस कर पाते हैं, ना ही दोस्तों में डिस्कस कर पाते हैं। क्योंकि सेक्स समस्या, सेक्सुअल वीकनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टैबू है। एक कम आदमी या कम औरत होना है या फिर एक अच्छा इंसान ना होना है, क्योंकि हमने कहीं न कहीं लोगों को उस तरह से एक फिक्स सर्कल में डाल रखा है कि यदि वो इस समस्या को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, तो हम उन्हें अलग तरीके से डील करते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि आपको एक बात, बेसिक बुनियादी बात समझनी होगी कि यदि आपको मानसिक कमज़ोरी हो सकती है, शारीरिक कमज़ोरी हो सकती है, तो आपको सेक्सुअल वीकनेस भी हो सकती है। दूसरी बात है कि यदि आपको दिमागी बीमारियाँ हो सकती हैं, शारीरिक बीमारियाँ हो सकती हैं, तो सेक्स से संबंधित बीमारियाँ भी आपको हो सकती हैं। और सेक्स हमारी बॉडी का एक फंक्शन है, एक हार्मोनल फंक्शन कहो उसे, एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन आप कहो या एक कॉग्निटिव मानसिक क्रिया आप उसे कहो, और ये बहुत ही एसेंशियल और आवश्यक और एक बेसिक आवश्यकता है ह्यूमन बीइंग की। कम या ज़्यादा, लेकिन ये सबकी अपनी एक बेसिक आवश्यकता है और सभी लोग इसको एन्जॉय करना चाहते हैं, इस लस्ट को जीना चाहते हैं और इसको अच्छे से एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई मतलब प्लानिंग नहीं है, कोई उनके पास इसके लिए कोई माध्यम सही नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि जब एक आदमी औरत के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल केमिस्ट्री भी बिगड़ती है और सेक्सुअल जो थ्रस्ट है वो धीरे धीरे कम होती है। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि देखो, जहां तक प्रकृति ने आदमी और औरत को बिल्कुल कुछ मामलों में बिल्कुल डिफरेंट बनाया, भिन्न बनाया। एक आदमी का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एक फायर की तरह है, यानी आग की तरह है, यानी वो फ्रैक्शन में डेवलप होता है और फ्रैक्शन में ही वो शांत हो जाता है। लेकिन औरत जो है वो मतलब ज़्यादा टाइम लेती है, चीज़ों बॉडी में उसके मैनिफेस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है और वो एक प्रोलॉन्ग्ड कनेक्शन चाहती है, एक प्रोलॉन्ग्ड मतलब कंपनी चाहती है, एक बेटर लंबा फोर प्ले प्ले चाहती है, वो एक लंबा टाइम चाहती है। तो जब ये दोनों बुनियादी बातें बिल्कुल डिफर करती हैं, अलग-अलग होती हैं, ज़रूरत इस बात की है कि एक मेल पार्टनर थोड़ी-सी अपनी जो फ्रिक्शन है, जो स्पीड है, जो फायर है, उसको स्लो डाउन करे, उसको चैनलाइज़ करे, उसको कनेक्ट करे और एक फीमेल अपने को थोड़ा-सा वार्म करे। मतलब यदि एक इंसान बहुत स्लो स्टार्टर है और एक इंसान बहुत अर्ली स्टार्टर है, तो कोऑर्डिनेट करना, कॉम्पैक्ट करना और उस चीज़ को एन्जॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि ऑर्गाज़्म की जो बात है, यानी कि जब 2 लोग डिस्चार्ज होते हैं या ऑर्गाज़्म पे जाते हैं, उसका गैप यदि जितना ज़्यादा है, यदि एक इंसान बहुत जल्दी ऑर्गान्स पे चला गया या डिस्चार्ज पे चला गया या उसने वो उस पीक टाइम को या सेक्सुअल पेनिट्रेशन को बहुत अर्ली अचीव कर लिया और एक इंसान ने वो बहुत लेट किया, तो इसमें फिर डिस्कनेक्शन होगा और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ऑर्गान्स को अचीव ही नहीं करती हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स मतलब उस लस्ट को, उस प्लेजर को, उस टेस्ट पे जाती ही नहीं है और देखा जाता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, एजिटेशन
और सेक्स को लेकर एक हीन भावना डेवलप हो जाती है। यानी कि एक फीमेल को हमने उस तरीके से बाइंड अप कर रखा है कि फीमेल कभी भी अपनी सेक्सुअल डिजायर को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। यदि वो एक्सप्रेस करती है, डिमांड करती है, बोलती है और प्रोलाइन सेक्स की वो बात करती है, तो उसे हम कैरेक्टरलेस कह सकते हैं, कहते हैं, या फिर हम उसे गलत औरत मानते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम बेसिक ये है कि एक आदमी ने औरत को जिस तरीके से इमेजिनेट किया है, औरत वैसी ही हमारे सामने हमें दिखाई देती है। यानी कि एक आदमी औरत को इमेजिनेट कैसे करता है, यानी हॉलीवुड बॉलीवुड में या जो नेटफ्लिक्स सीरीज में या हम सपनों में जिस तरह की फीमेल देखते हैं, आखिर वही फीमेल हमारे सामने प्रकट हो जाती है। बल्कि सच ये है कि फीमेल उस तरह की होती ही नहीं है। एक फीमेल के अंदर बॉडी ऑर्डर भी होता है, फीमेल अच्छी भी लगती है, फीमेल बुरी भी लगती है, फीमेल कभी बहुत अच्छी लगेगी, कभी बहुत बुरी लगेगी। फीमेल्स के भी अपने प्लस माइनस होते हैं, उसे गुस्सा भी आता है, वो कभी कभी वो डिप्रेस भी होती है, और फीमेल की अपनी डिजायर थ्रस्ट होती है। इसको कल्पना इस तरीके से करिए कि आदमी यदि डिस्चार्ज ना हो या आदमी ऑर्गाज्म पे ना जाए, तो वो औरत के साथ जब तक पेनिट्रेशन सेक्स में लगा रहता है कि जब तक उसको वो डिस्चार्ज ना हो जाए, उसको वो शांति ना मिल जाए। यानी कि इसको इस तरीके से आदमियों को समझना चाहिए कि आप सेक्स कर रहे हैं लेकिन आप डिस्चार्ज नहीं हुए, या आपको पेनिट्रेशन नहीं हुआ, या फिर आप ऑर्गाज्म पे नहीं अचीव करे। यानी एक समस्या जो आप कभी कभी महसूस करते हैं, वो औरत वो डेली वो समस्या महसूस करती है, उसकी बॉडी उसको डेली महसूस करती है। यानी ऑन एन एवरेज एक आदमी को 4 से 6 मिनट लगते हैं डिस्चार्ज होने में, और एक औरत को 25 से 30 मिनट्स लगते हैं डिस्चार्ज होने में या ऑर्गाज्म को अचीव करने में। तो जरूरत इस बात की है कि फोर प्ले को लंबा करो, टाइम गुजारो, बात करो, हगिंग करो, किसिंग करो, स्मूचिंग करो, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करो। कनेक्शन मतलब दो लोगों का एक कनेक्शन जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा, ये सब चीजें बेईमानी है, ये बुनियादी रूप से सब चीजें बेकार हैं। और दूसरी बात ये है कि हॉलीवुड बॉलीवुड में जिस तरह से फीमेल दिखती है, या जो आपको सपने दिखाए जाते हैं कि हूर की अप्सरा या अप्सराएं या देवियां, या मतलब जन्नत में कुछ मिलेगा, एक्स वाई जेड, ये सब हमारी कल्पना है, ये केवल एक ढोंग है, केवल एक सपना है, केवल एक झूठ है, जो आपको बेसिक बुनियादी चीजों से बहुत दूर ले जाएगा। क्योंकि एग्जैक्टली जिस तरह की इमेजिनेटरी फीमेल आप अपने ब्रेन में लेके घूम रहे हैं, उस तरह की तो फीमेल होती ही नहीं है, वो तो आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। तो यदि इमेजिनेटरी फीमेल आपको नहीं मिलेगी, तो फिर आपका कनेक्शन भी स्टेब्लिश नहीं होगा। तो पहले तो ये हॉलीवुड बॉलीवुड की दुनिया को डिलीट मारिए, ये स्वर्ग नरक की दुनिया को डिलीट मारिए आप, क्योंकि सब कुछ इधर ही है, मरने के बाद कुछ नहीं है। ये बेसिक बात है, बुनियादी बात है। और एक औरत को बेसिक जैसा उसको नेचर ने बनाया है, उसको वैसा ही स्वीकार करिए, वैसा ही एक्सेप्ट करिए। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जिनको अपने को एक मतलब एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी के साथ पूरे जीवन में रखना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। औरत को मेकअप करना पड़ता है, उसको अच्छी ड्रेस पहननी पड़ती है, उसे एक प्रेजेंटेबल वे में रहना पड़ता है, क्योंकि इंसान ने, आदमी ने एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ही इमेजिनेट किया है औरत को। और ये बुनियादी समस्या रिश्तों में बहुत ही बड़ी समस्या पैदा करती है, और उससे रिश्ते टूटते भी हैं और खराब भी होते हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को प्री मैच्योर एजेकुलेशन होता है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है जिससे कि वो सेक्स को परफॉर्म नहीं कर पाते। देखो, ये तीनों समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं। यदि ऐसा कुछ है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डिस्कस करिए, और इसका ट्रीटमेंट लीजिए, इसका एक समाधान है। दूसरी बात यह है कि आप इसको मैकेनिकल रूप से मत परफॉर्म करिए, इसको मशीनी एक्ट मत बनाइए, अदरवाइज आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी और डे बाय डे इंक्रीज होगी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे अपने पार्टनर के साथ मुझे डिजायर नहीं आती, या पेनिट्रेशन नहीं होता, या इरेक्शन नहीं होता। लेकिन वही लोग जब दूसरी फीमेल्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े, या फिर वो प्रोफेशनल के पास जाएं, या फिर कोई वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो उन लोगों के पास कहां से वो एनर्जी आती है और वो एनर्जी कहां से कलेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग, एजिड लोग, या बहुत सारे लोग मिड एज में, या बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली उतने एक्टिव नहीं होते, लेकिन पता लगता है कि दूसरे इंसान के साथ वो डेली पेनिट्रेटेड सेक्स करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक सेक्स करते हैं। तो वो एनर्जी कहां से आती है? मैं ये कहना ये चाहता हूं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज को। आप जिस रिश्ते में हैं, जिस पार्टनर के साथ हैं, उसके साथ ही इन चीजों को एक्सप्रेस करें। और यदि आप किसी कारणवश वो चीज आपकी नहीं परफॉर्म हो रही है, तो फिर उस पर वर्क करें।
चीजों को, रिश्तों में एक क्लैरिटी लाएं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब केवल इतना सा है कि ये एक दिमागी क्रिया है, ये एक दिमागी थॉट है, एक दिमागी चीज है। कल्पना करिए यंग एज में आप सेक्स के बारे में या मस्टरबेशन के बारे में या पोर्न देखते थे। ये सब चीजें रिपीटेडली आपके दिमाग का, आपका सोच का हिस्सा होती थी। लेकिन जैसे जैसे आपके दिमाग ने दूसरी चीजों को लोड किया है, दूसरी चीजों को पैक्ट किया है, आपको डिप्रेशन आया है, आपको एंजाइटी आई है, आपको फियर आया है, रिश्तों में दूरी आई है, रिश्तों में तनाव आया है, उस कारण आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन पैदा हुआ है और उस कारण आपको सेक्सुअल वीकनेस आई है। तो रिश्तों पे वर्क करिए, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करिए, टाइम गुजारिए, एक दूसरे के नजदीक जाइए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करिए, तो फिर सेक्स समस्या भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। यदि सेक्स समस्या है और सेक्स की प्रॉब्लम यदि चल रही है, तो आप अपने रिश्तों को भी नहीं बचा पाएंगे। लेट एंड अर्ली आपके रिश्ते भी आपसे दूर जाएंगे, यानी एक रिश्ता भी टूटेगा। क्योंकि सेक्स की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और हस्बैंड वाइफ और मेल फीमेल पार्टनर, यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हैं, तो आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ को, सेक्सुअल हेल्थ को वर्क करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि सेक्स की डिजायर कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका खत्म होना या इसका गलत तरीके से एक्सप्रेस होना दोनों पार्टनर में, जो कि और ज्यादा स्ट्रेन और प्रॉब्लम पैदा करता है, वो आपके रिश्ते को लेट एंड अर्ली खत्म करेगा और रिश्तों में तनाव पैदा करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।